के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी रिएक्शन में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है। जैसे कि हम इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उसे एग्जाम्पल के थ्रू हमने बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करी थी। ठीक है, तो चलिए आइए उस एग्जाम्पल को हम फिर से यहाँ पर बोर्ड पर लिखते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम पहचानने की कोशिश करते हैं कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर छोटा सा लिखते हैं, आयरन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, ठीक है, टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या है, हमने आपके सामने क्या लिखी है, एक केमिकल रिएक्शन लिखी है। इस केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, केमिकली चेंज होगा। अब केमिकली चेंज क्या होता है वो हम अपने से पहले वाले लेक्चर में बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुकी कि केमिकली चेंज क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या केमिकली चेंज में, आइए एक बार और रिकैप कर देते हैं हम जल्दी से। केमिकली चेंज में क्या होता है, दो सब्सटेंस आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, और जब वो रिएक्ट करते हैं एक नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कैप कर देते हैं। जैसे कि हमने देखिए यहाँ पर क्या लिया, आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। आयरन क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन रहा है, आयरन ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, केमिकल चेंज। हमने कैसे पहचाना केमिकल चेंज, हमने आपको क्या बताया था, जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, एक सब्सटेंस क्या है आयरन, दूसरा सब्सटेंस क्या है ऑक्सीजन, ये रिएक्ट करते हैं, तो जब ये रिएक्ट कर रहे हैं तो एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, वो क्या है, आयरन ऑक्साइड। नए सब्सटेंस का जब भी फॉर्मेशन होता है तो ये जो चेंज होता है वो केमिकल चेंज होता है। क्यों, क्योंकि जब रिएक्ट कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, इन दोनों सब्सटेंस के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, हरकत होती है, या तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है या इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही ये दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करे तो एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। अब इसी में आपको बताना है कि इसमें रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, बस सिंपल सा। तो जो केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं, रिएक्ट। जैसे कि ये आयरन और ये ऑक्सीजन, ये आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। कैसे कौन, ये जो रिएक्ट करते हैं, जो आयरन ऑक्साइड कैसे बना, इसमें आप टेंशन लेने की बात नहीं कि आयरन ऑक्साइड कैसे बना, उसकी चिंता मत करिए। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ते जाएंगे आपको सब समझ में आता जाएगा कि ये यहाँ पर आपस में ये कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, नया सब्सटेंस कैसे बना, वो सब समझ में आ जाएगा। अभी जो हम बता रहे हैं आपको फोकस कर रहे हैं किस पे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है आपको। ठीक है, तो चलिए आइए, जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। अगर हम आपसे रिएक्टेंट्स पूछे तो क्या है, तो आप बताएंगे आयरन और ऑक्सीजन। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट्स हमारे यहाँ पर क्या है, आयरन और क्या है, ऑक्सीजन, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, दो। अब यहाँ पर देखिए, अब आपके जो सब्सटेंस, ये दो जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, ये आयरन ऑक्साइड। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, ये दोनों सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होती है, इनकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल भी डिफरेंट होती है इसकी प्रॉपर्टी आयरन ऑक्साइड की। तो जो प्रोडक्ट आपका बनता है, जो सब्सटेंस आपका बनता है, उस सब्सटेंस को ही हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्म में, यहाँ पर एग्जांपल के फॉर्म में आप क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट आप लिखेंगे यहाँ पर आयरन ऑक्साइड। क्या लिखेंगे, आयरन, ठीक है, ऑक्साइड, ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, जब आप जो आपने सब्सटेंस लिया, ये दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। सब्सटेंस क्या होते हैं जिसे आप रिएक्टेंट कर रहे हैं, वो दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिंपल एक प्रोडक्ट भी बन सकता है, या फिर एक से अधिक भी बन सकता है, दो प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, तीन भी बन सकते हैं, चार भी बन सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बनते हैं, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर हमने आपको समझा दिया कि रिएक्टेंट से क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। सिंपल सी रिएक्टेंट अगर आपको समझना है तो बस आप यही समझिए, जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं वो क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। रिएक्ट करने के बाद जो सब्सटेंस हमारा बनता है, आयरन ऑक्साइड बना है, तो वो हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। बस इसमें हमें आपको बस यही बताना था कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या लिखा है, एक केमिकल रिएक्शन लिखी है। इस केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज हो रहा है। इस केमिकल चेंज को आपको क्या है, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। केमिकल के इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम इसे अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या करिए, प्रोडक्ट क्या होता है और रिएक्टेंट किसे कहते हैं, इसे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो चलिए आइए थोड़ा सा जो हमने स्टेटमेंट लिखा है उसे भी आपको रीड कर देते हैं।
द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट। मतलब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन देखिए क्या है, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में जो आपस में जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। वो लिख दिया। ठीक है, रिएक्ट करने के बाद फाइनली जो रिजल्ट बनता है, रिजल्ट आता है, क्या आता है, हमारा एक क्या सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस बन जाता है। उस न्यू सब्सटेंस को हम प्रोडक्ट कह देते हैं। वही देखिए लिखा है, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस और कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, क्योंकि हम अपने आने वाले लेक्चर में केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो भी लेक्चर मेरा बहुत ही छोटा होगा, आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए। हम अपने वीडियो को कंक्लूड करने जा रहे हैं।